मिडल ईस्ट में रहने वाले वो तमाम पाकिस्तानीज़ जो कि अमेरिका में एक क्वालिफाइंग बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं ताकि आप अपनी फैमिली के साथ E2 वीज़ा को क्वालिफाई कर सको और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे मूव कर सको। उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि कौन सा ऐसा क्वालिफाइंग बिजनेस हो, कौन सा ऐसा रीजनेबल और रैशनल बिजनेस हो जिसमें आप अपनी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि आप ना सिर्फ E2 वीज़ा को क्वालिफाई कर सके बल्कि उसके साथ साथ जो बिजनेस की रियल सक्सेस है उसको भी इंजॉय कर सके। तो आज इस वीडियो में जिस बिजनेस मॉडल को हम डायसेक्ट करने जा रहे हैं, जिसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वो है कार एक्सपोर्ट्स का बिजनेस। मिडल ईस्ट वालों का इसलिए टारगेट किया या मिडल ईस्ट वालों को इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ इस वीडियो में बिकॉज मिडल ईस्ट में, दुबई में, सऊदी में अमेरिकन कार्स की बहुत बड़ी डिमांड है। बोथ आर लेफ्ट हैंडेड कार्स। पाकिस्तान में ऑफकोर्स वो ज़्यादा गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं हो सकती हैं क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड का डिफरेंस आता है, लेकिन मिडल ईस्ट चूँकि लेफ्ट हैंड कार्स हैं तो मिडल ईस्ट में अमेरिकन गाड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट है। तो एज लॉन्ग एज इफ़ यू आर अ कार एंथुजियास्ट और अगर आपको गाड़ियों का शौक है और अगर आप गाड़ियों के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो या बिजनेस से स्टार्ट करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि गाड़ियों के बिजनेस में आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो और उस बिजनेस की बेस के ऊपर आप अपने E2 वीज़ास को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। So stay tuned till the end of this video. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर ई वीज़ास को, E1 या E2 वीज़ास को क्वालिफाई करना चाहते हैं। E2 वीज़ा ट्रीटी कंट्रीज के उन इन्वेस्टर्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है जो अमेरिका में अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें और उस बिजनेस की बेस के ऊपर अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में माइग्रेट करें। अब E2 वीज़ा की वन ऑफ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करनी होती है। यानी पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पहले आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हो या ऑन करते हो और उस बिजनेस और उस इन्वेस्टमेंट्स की बेस के ऊपर आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो क्वालिफाई करते हो, उसको प्रोसेस करते हो। अब ऐसे सिनेरियो में जब आपकी इन्वेस्टमेंट वीज़ा एप्लीकेशन से पहले होती है तो जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपको कोई ऐसा क्वालिफाइंग रीजनेबल बिजनेस जो है वो मिल सके जिसके ऊपर आप ना सिर्फ E2 को क्वालिफाई करो बल्कि उसके साथ साथ अपने बिजनेस की सक्सेस जो है उसको भी इंजॉय करो। तो आज ये वीडियो जो है वो प्राइमरली फॉर मिडिल ईस्टर्न क्लाइंट्स के लिए है, वो लोग जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं और अमेरिका में बिजनेस करना चाहते हैं। चाहे आप गाड़ियों के बिजनेस से, कार्स बिजनेसेस से आप एसोसिएटेड हो या नहीं हो, बट दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज लॉन्ग एज अगर आपको गाड़ियों का शौक है एंड यू आर कंफर्टेबल इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द कार्स। तो अब होता यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत डिमांड है अमेरिकन कार्स की। नॉर्मली जो मिड रेंज की स्पेसिफिक गाड़ियां जैसे हांडा हो गया, सिविक, हांडा अकॉर्ड, टोयोटा कैमरे और इसके अलावा जो है वो शेवी के कुछ स्पोर्ट्स मसल कार्स जो हैं, वो ऐसी गाड़ियां हैं जो कि जिनकी बहुत बड़ी डिमांड है अमेरिकन गाड़ियों की। एंड द रीज़न बीइंग कि अमेरिका में जो कार ऑक्शंस होती हैं, जैसे आपकी आपकी कोई इंस्टॉलमेंट पेंडिंग होगी, आपकी लीज ऑप्शन कंटिन्यू नहीं कर पाए या स्मॉल एक्सीडेंट्स हो गए गाड़ियों के जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो कैंसिल हो गई हैं या इंश्योरेंस क्लेम्स हो गए हैं या बैंक्स ने गाड़ियां रिपोजेस की हैं, तो वो गाड़ियां जो है वो ऑक्शन हाउसेस में सेल होती हैं। अब ऑक्शन हाउस में एज अ डीलर आप जो है वो जाते हो और गाड़ियों की ऑक्शन में परचेज करते हो जो कि चिप चेंज प्राइसेस पे होती हैं एज कंपेयर टू द रिटेल मार्केट, और आप उन ऑक्शन गाड़ियों को लेके उनको आप एक्सपोर्ट करते हो मिडिल ईस्ट में। आप लोकल मार्केट में भी सेल कर सकते हो और इसके अलावा आप मिडिल ईस्ट में जो है वो भी एक्सपोर्ट करते हो। फिर इन गाड़ियों का जो है वो उनको रिपेयर होती है, उनकी मेंटेनेंस होती है, और फिर वहाँ पे जो है वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होता है। आप चाहो तो इनको ऑक्शन में सेल कर दो एज इस कंडीशन में, और चाहो तो आप इनको लोकल मार्केट में जो है वो आप इनको सेल करो, चाहे किसी आपने शोरूम बना के, डीलरशिप बना के, या इवन जो है वो पर्सनल बेसिस के ऊपर या किसी दूसरे डीलर्स के साथ एसोसिएट करके, तो आप ये गाड़ियाँ वहाँ पे बड़े कंफर्टेबली सेल कर सकते हो। एंड दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ गुड मनी एंड गुड प्रॉफिट्स पर कार बेसिकली। आई मीन इफ यू कंपेयर इट विद एनी अदर रिटेल बिजनेसेस। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? तो इसका प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले अपनी कंपनी बनानी होती है ताकि आप उस कंपनी के बेस के ऊपर डीलर्स लाइसेंस जो है वो ले सको, ऑक्शन की एक्सेस आपको मिल जाए ताकि आप ऑक्शन हाउसेज में जाओ और वहाँ से जाके आप ऐसी गाड़ियों का जो है वो परचेज कर सको, ऑक्शन में जो है वो बिड कर सको।
जब आप गाड़ियाँ परचेज़ कर लेते हो, अब आपके पास इसमें 2-3 तरह के मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। आप चाहो तो आप एक अपनी यहाँ पे एक लोकल अमेरिका के अंदर में एक डीलरशिप भी ले सकते हो, ताकि आपके पास गाड़ियों की पार्किंग के लिए जो है वो आपको एक यार्ड मिल जाए, या आप कोई वर्कशॉप ले सकते हो ताकि आप उन गाड़ियों को लेकर रिपेयर भी कर सको। या फिर आप सिर्फ एक ऑफिस बना लो अपना, ताकि आप सिर्फ गाड़ियाँ लो और उसको एक्सपोर्ट कर दो। तो तीनों तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, डिपेंडिंग कि आपने किस तरह का बिजनेस करना है। यानी आप गाड़ियाँ लेके ऑक्शन से उनको रिपेयर और अपलिफ्ट करके अपग्रेड करके आप यहाँ पे लोकल मार्केट में भी सेल कर सकते हो, और इसके अलावा आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो वट एवर द बिजनेस मॉडल यू वांट टू चूज। तो अब इसमें होगा क्या कि जब आप ये मॉडल बनाओगे तो इसकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो आपकी गाड़ियों की इन्वेंटरी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्मॉल या मिड रेंज की गाड़ियों की एक्सेस की बात करते हो, तो यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग बिटवीन $8,000 to $10,000, लेट्स से ईच कार फॉर एग्जांपल। और आपको उसमें जो है वो एक कंटेनर में 8 गाड़ियां हैं या 10 गाड़ियां हैं, डिपेंडिंग आप कितने कौन सा स्टॉक लेके जा रहे हो। तो आपकी 8 से 10 गाड़ियों का मतलब है कि आपकी एटलीस्ट 100, 120, 150,000 की इन्वेस्टमेंट होगी कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ द इन्वेंटरी। बाकी आपके जो है वो ऑफिस और ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर और उन सारी चीज़ों का जो है एक्सपेंस वो आ जाएगा। तो अब ये जो आपकी गाड़ियों की पहली कंसाइनमेंट गई है, ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव सम अमाउंट एज अ बैकअप, ताकि आप कोई फ्यूचर की जो दूसरी गाड़ियां हैं वो परचेज करने के लिए आपके पास इन्वेंटरी के लिए जो है वो पैसे पड़े हों ऑपरेटिंग कैपिटल की मद में। बट मेजरली आप ये गाड़ियां लेते हो और इसको आप जो है वो एक्सपोर्ट करते हो। आपने मिडल ईस्ट में, दुबई में, आप वहाँ पे अपना जो है वो एक नेटवर्क बनाओ, आप वहाँ के डीलर्स के साथ कनेक्ट करो, और ताकि आप उनको ऑन डिमांड भी जो है वो गाड़ियाँ ला के दे सकते हो। आप उनको गाड़ियाँ वहाँ पे सेल करो, जो बच जाएँ वो आप ऑनलाइन पे जैसे डू बिजल्स होते हैं या OLX है, वहाँ पे आप खुद से जो है वो प्राइवेट डीलर के तौर पे भी या प्राइवेट ऑनर के तौर पे भी जो है वो गाड़ियाँ आप सेल कर सकते हो। सो अगर आप सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जाते हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट 100-150,000 के दरमियान का जो इन्वेस्टमेंट बजट है, दैट कैन बी अ रीजनेबल बजट फॉर यू टू कंसिडर दिस बिजनेस। और अगर आप इसके साथ एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम भी चाहते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई कार वॉश स्टेशन ले सकते हो, आप कोई वर्कशॉप ले सकते हो, या आप कोई लोकल डीलरशिप ले सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी सेल्स वॉल्यूम जो है लोकल मार्केट में वो भी ज़्यादा हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप इस तरह की जो एड ऑन के तौर पे दूसरी सर्विसेज भी ऐड करते हो, तो उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट बजट भी ऑफ कोर्स थोड़ा सा मजीद ऐड हो जाएगा, विच मींस कि यू आर टॉकिंग अबाउट $150,000 to $200,000 का बजट। लेकिन इसमें आपको एक बड़ा क्वालिफाइंग और बड़ा रीजनेबल जो बिजनेस मॉडल है वो आपका क्रिएट हो जाता है। तो गाड़ियों के शौकीन हजरात के लिए ये एक ऐसा अच्छा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा, जैसे रिटेल के बिजनेसेस होते हैं, उनमें आपको 12-14 घंटे 16 घंटे काम करना पड़ता है। इसमें आपको उतना लेबर वर्क जो है वो भी नहीं करना पड़ता है। ऑफकोर्स इसमें बहुत काम होगा, जिसमें आपको गाड़ियाँ लानी, गाड़ियों को जो है वो फिक्स करवाना, गाड़ियों को सेल करना। लेकिन एटलीस्ट इट्स अ बिजनेस, इट्स अ वर्क जो कि आपको एंड ऑफ द डे पे इट पेज यू वेल। इट्स नॉट अ जॉब कि आप मॉर्निंग टू इवनिंग डे टू डे रिटेल स्टोर पे खड़े हो और आप जो है वो रिटेल की डेली की जो है वो 100-500 की सेल कर रहे हो। तो ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें अच्छी गाड़ियाँ, परचेजिंग्स आपकी अच्छी हो और आगे आपका नेटवर्क अच्छा हो, तो आप इसमें से यू कैन मेक अ रियली गुड डिसेंट प्रॉफिट ऑन ईच कार। सो दैट इज़ अ बिजनेस विच यू माइट नीड टू कंसिडर अगर आप मिडल ईस्ट में हो, अमेरिका में मूव करना चाहते हो, या अमेरिका में बिजनेस करना चाहते हो, और उसके साथ साथ आप अपने गाड़ियों के शौक को जो है वो भी बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहो तो। इसके अलावा अगर आपके किसी और बिजनेस से रिलेटेड भी कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।